सलमान ने वो किया जो पहले कभी नहीं करते थे। वो आके एकदम मेरे करीब बैठे और मेरे कानों में गाना गाने लगे, दिल दीवाना बिन सजना की। तो मुझे लगा बाप रे, ये मुझसे फ्लर्ट करना शुरू कर दिया है इस लड़के ने। तो आई थिंक फॉर 2 days ही हाउंडेड मी। हम लोग शॉट देने लगते और फिर मुझे खींच के लेके जाते और दिल दीवाना बिन सजना के शुरू कर देते और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली आई सेड सलमान प्लीज स्टॉप इट, यहाँ पे प्रेस है, लोग है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। और मैं तो ऐसी थी जैसे आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि मेरा नाम कहीं ख़राब नहीं होना चाहिए। और मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आ रही हूँ, एक प्रोटोकॉल है, एक बिहेवियर स्टैंडर्ड है, लोग इतनी इज्जत से मेरे बारे में सोचते हैं और तुम है कि ये शुरुआत कर दी है तुमने फ्लर्टिंग। और उसने कहा मैं जानता हूँ। मैंने कहा क्या जानते हो? मैंने कहा मैं जानता हूँ। तो फिर मैं वापस उसे लेके गई साइड में, मैंने कहा क्या जानते हो? तब मुझे पता चला कि हमारे एक कॉमन फ्रेंड थे, मतलब तो हिमालय जी और सलमान के कॉमन फ्रेंड थे। हिमालय के बारे में मालूम था। But tell me, सलमान इतने हैंडसम है, you were not attracted to him? हिमालय जी थे ना। तो हिमालय ने आपसे कैसे बात कर ली, ये किस्सा बताइए हमें। वेल एक्चुअली बात यही हुई कि हम लोग स्कूल में साथ में थे। तो स्कूल में मैं थी मॉनिटर और सबसे बदमाश जो बच्चा था वो थे हिमालय जी। उस वक्त मैथ्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। आई वाज वेरी बैड इन मैथ्स। तो मैथ्स सिखाने के लिए हिमालय जी से मैं हेल्प लेती थी। स्कूल के बाद हम लोग बैठ के पढ़ाई करते थे साथ में और पढ़ाई करते करते कहीं कहीं प्यार हो गया। हिमालय जी बहुत शाय किस्म के लड़के थे स्कूल में। आज भी वो बोलते हैं कि न जाने किसने पटाया, क्योंकि मैं चाहती थी कि स्कूल ख़त्म होने के पहले वो एक बार तो अपने प्यार का इजहार करे, कुछ तो बोले। बार बार उन्हें कहती थी कि आपके मन में कुछ है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, कह डालो जो मन में है। तो फाइनली उन्होंने हिम्मत की और वो भी फ़ोन पर। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ लेकिन तुम घर जाओ तो मैं फ़ोन करके तुमसे बात करूँगा। मैंने कहा ठीक है। और मुझे मतलब मन में लड्डू फूट रहे थे, मुझे मालूम था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं। पर जब उन्होंने एक्चुअली कहा आई लव यू, तब मैं आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब मेरी बोलती बंद हो गई और मैं एकदम चुप रही। तो वो नर्वस हो गए। उन्होंने कहा कि तुम क्या कहना चाहती हो, मैंने कुछ गलत कह दिया, कुछ तो कहो। तो मैंने कहा मैं कल बताऊंगी। ये मैंने फ़ोन रखा और मैंने मेरे मम्मी पापा को जाके बोला यू नो एक लड़का है मेरे क्लास में और वो मुझे बहुत प्यार करता है। तो आई वॉज सो इनोसेंट। मैं मम्मी पापा से कुछ भी नहीं छुपाती थी। और बस उन्होंने मुझे देख लिया और कहा कि अभी पढ़ाई का वक्त है, ये सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है और उसे जाके कह देना कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। तो जो मन में लड्डू फूट रहे थे वो तो फुस हो गए। और अगले दिन मैंने जाके कह दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने प्यार किया फिल्म कैसे मिली आपको? उस वक्त मेरी खुद की शादी की बात चल रही थी। अच्छा। तो पापा अलग अलग लड़के देख रहे थे, इस फैमिली से और उस फैमिली से। और वो आए मेरे कमरे में और कहा कि बेटा तैयार होके नीचे आ जाना, कुछ मेहमान मिलने आ रहे हैं तुम्हें और चाय पे आ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मुझे मन में वही लगा था कि भाई कोई लड़का आ रहा है मिलने को और इसलिए पापा ने कहा कि तैयार होके आ जा। ठीक है। हम लोग लॉन में बाकायदा टेबल सजी, नौकरों ने चाय पानी कॉफ़ी सब अरेंज किया, नाश्ते की टेबल सजी और सूरज जी और उनके पेरेंट्स आ गए। और मैं और मम्मी पापा बैठे थे। तो बात शुरू हो गई, यहाँ वहाँ की सब बातें हो गई। और कहा ये मेरे बेटे हैं सूरज जी, और ये अभी फिल्म बनाना चाहते हैं। ये मेरी बेटी है भाग्यश्री और अभी फ़िलहाल ये कॉलेज में जा रही है। फिर पापा ने कहा अच्छा बेहतर ये होगा कि बच्चे दूसरे कमरे में जाके बात करें। सो टिपिकली फिल्मी। और आपके मन में ये चल रहा है कि ओ गॉड मेरी तो शादी हो रही है यहाँ पर। हाँ, मुझे सूरज जी और मैं दूसरे कमरे में गए और सूरज जी ने अपनी फिल्म की कहानी मुझे बताई। उस दौरान हुआ था यूँ कि मेरा और हिमालय जी का ब्रेकअप हुआ था। तो जब मैंने प्यार किया की कहानी सुन रही थी तब काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे थे जहाँ पर मुझे उनकी याद आ रही थी और वो कहानी सुनते सुनते मेरे आँख भर आई। और सूरज जी वो देखकर उन्हें एहसास हुआ कि मैं वो हर चीज़ फील कर सकती हूँ जो वो चाहते हैं या फिल्म का किरदार मेरे लिए परफेक्ट हीरोइन है, मतलब ये आइडेंटिफाई कर रही हैं। जी बिल्कुल।
एंड एक्चुअली वो ट्रू था ही. हाँ. आई वॉज आइडेंटिफाइंग. हाँ. जो वो बता रहे थे मुझे आपने वैसे ही फीलिंग्स आ रही थी. हाँ. बिल्कुल. हाँ. तो कहानी तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद आई और मैंने कहा उनसे कि मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, क्योंकि ये करियर चॉइस मेरा था नहीं और मैं चाहती थी कि मैं अमेरिका जाऊं, आगे पढूं. तो मैंने उनसे वो कहा और ऑफ कोर्स थैंक यू कहा कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ. सो वो लोग घर चले गए. मैंने पापा से बात की कि ये ऐसे हुआ, तो उन्होंने कहा पर तुमने ना क्यों कह दिया, एटलीस्ट सोचना तो चाहिए था. मैंने कहा एनीवे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये वो करके. तो कितनी बार बहाने ढूंढे ये बताइए. एक्चुअली 7 बार. ओह माय गॉड. शादी के जो 7 शादी के फेरे 7 होते फेरे. ओके, तो फाइनली एक्सेप्टेंस हुई, कमिटमेंट हुई. हाँ. वो 7 बार के फेरे के बाद हाँ. मैंने प्यार किया कि कमिटमेंट हुई. हाँ. और रेस्ट इज हिस्ट्री. पहले दिन आप काम कर रही थी सलमान खान के साथ. जी. उस वक्त वो सलमान खान नहीं थे, मतलब वो भी न्यू कमर थे, फर्स्ट फिल्म थी उनकी. तो दोनों नए थे आप, तो कैसा फील हुआ? मतलब दोनों नहीं, तीनों. सूरज जी भी नए थे. सूरज जी भी नए थे. अच्छा, तो ड्यूरिंग ये फिल्म के दौरान आपका फिर पैचअप हो गया हिमालय जी से? एक्चुअली बहुत फनी इंसिडेंट था. पैचअप तो हुआ, लेकिन हम लोग 1 महीने के लिए ऊटी चले गए थे और ऊटी जाने के पहले जस्ट हिमालय जी और मेरी मुलाकात हुई थी. वापस हम लोग बात करना शुरू किए थे एंड ही सेड ही इज़ मिसिंग मी. मैंने भी कहा आई एम मिसिंग यू. कंप्लीट हुई, रिलीज भी नहीं हुई थी, आप और हिमालय जी ने शादी कर ली. तो ये डिसीजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, और मतलब इतनी जल्दी क्या थी? दोनों बहुत यंग थे एंड एक्चुअली आपको भी पता है जिसकी खूबसूरत बीवी हो वो तो पॉजेसिव होता ही है. और आई वाज एंटरिंग द फिल्म वर्ल्ड, फिल्म लाइन. सो एक नर्वसनेस थी कि पता नहीं क्या होगा आगे. तो वो कहते थे कि और भी मिलना है. अब मैं कॉलेज तो छोड़ूं नहीं, फिल्म शूटिंग तो जाना है. मम्मी पापा के हाँ कहने बगैर मैं घर से बाहर निकलूं नहीं, तो मैं मिलूं कैसे हिमालय जी से. तो ये एक प्रॉब्लम था, कंटिन्यूस प्रॉब्लम था. और आई डिसाइडेड टू टेल मम्मी पापा. आई सेड देखिए ये सिचुएशन है. आपने कहा मुझे कि मैं उनको भूल जाऊं, आपने ये भी कहा कि हम दोनों बहुत यंग हैं, मैं मानती हूँ ये सब चीज़, लेकिन दिल के तार कुछ ऐसे जुड़े हैं कि कांट हेल्प इट. कांट हेल्प. सो मैंने कहा मीडिया वगैरह होती है, मैं बाहर जाती हूँ, फिल्म वाले होते हैं, तो हम वहाँ तो नहीं मिल सकते. कहीं और लोगों ने देख लिया तो वहाँ पर नहीं मिल सकते. तो कैन आई मीट हिम एट होम? तो ऑफ कोर्स मम्मी पापा थ्रू अ फिट. पागल हो ये गई क्या हो गया है, हम लोग तो मिलने के लिए मनाही कह रहे हैं और तुम तो उसे घर ले आ रही हो. तो मैंने ये बात हिमालय जी से कहा, तो उन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, वी कांट गो ऑन लाइक दिस. तब मैंने पापा मम्मी से कहा कि गेट अस एंगेज्ड एटलीस्ट हमें फ़ोन पे बात करने की इजाज़त दे दीजिए. पर उन्होंने ना कह दिया. तो काफ़ी टेंशन थी जिस वक्त मैंने प्यार किया की शूटिंग चल रही थी. और मैंने प्यार किया के सीन यूं ही इतने थे दिल के करीब कि मैं वो सीन शूट करते करते मुझे रोना आ जाता था कि हाय हिमालय जी क्या सोच रहे होंगे, और मुझे उनकी याद आ रही है. और आई वॉज जस्ट आइडेंटिफाइंग विद मैंने प्यार किया इन माई होल लाइफ. तो थिंग्स गॉट टू एन एंड और इतनी टेंशन थी घर पर कि मैंने फाइनली पापा मम्मी को कह दिया कि मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि मैं इस शख्स के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ, और मैं जानती हूँ कि ये प्यार है या इन्फैचुएशन नहीं है. एंड आई हैव टू गेट मैरिड टू हिम. सो वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड. मम्मी पापा उसके खिलाफ थे और वो शादी पर नहीं आए. लेकिन उन्हें बताकर पूछकर हम दोनों ने शादी की. आपको कैसा लगा जब सक्सेसफुल हुई फिल्म? यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो क्या रिएक्शन था आपका? आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन व्हेन द फिल्म रिलीज आई वाज प्रेग्नेंट. ओह माय गॉड. ऑलरेडी. हाँ. जब हम फिल्म के पोस्टर्स की शूटिंग कर रहे थे, व्हेन गौतम राजाध्यक्ष वाज एक्चुअली क्रिएटिंग द पोस्टर्स, मैं 5 months प्रेग्नेंट थी और सलमान, सूरज जी कोई भी नहीं जानता था इस बात को. Oh my God. And when I was wearing the costumes and Salman looked at me and said,
ओहो, शादी के बाद कितनी मोटी हो गई हो। मैंने प्यार किया जब सक्सेस हुई, उसी दौरान अभिमन्यु हुआ और मेरा कंसंट्रेशन पूरा मेरे बच्चे पर था। नथिंग वाज मोर इम्पोर्टेंट। आप तो जानते हैं कि एक माँ के लिए अपने बच्चे के सिवाय और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। सो मैंने प्यार किया, वाज देयर, बट अच्छा, अभिमन्यु वाज मोर इम्पोर्टेंट। कभी ऐसा फील होता है कि शायद अगर मैंने उस वक्त शादी नहीं की होती, शायद अगर मैं वेट कर लेती, शायद अगर, ऐसा कभी फीलिंग आती है? शायद से दुनिया नहीं चलती ना। Agreed. भगवान हमें हमेशा एक ऐसे दोहरा पर पहुंचाता है जहां पर हमें चॉइस करना पड़ता है कि हम लेफ़्ट जाए या राइट जाए, और जो हम रास्ता चुन लेते हैं उसे निभाना ही ज़िंदगी कहते हैं। अगर हम रिट्रेस करें तो हम वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरुआत की। ज़िंदगी का कहना तो आगे बढ़ना है, और भगवान तो यही बोलता है कि आपको हम चॉइस देते हैं, जो चॉइस आप चुनते हैं। भगवान हमें नहीं बोलता कि ये करो, भगवान हमें चॉइस देता है, और वो चॉइस निभाना और चूज़ करना दोनों हमारे हाथ में है। एक आदमी को तो कोशिश करनी ही पड़ती है, लेकिन आई थिंक एक औरत को कहीं ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। जल्दी शादी होती है तब यू लाइक क्ले, गीली मिट्टी। आपको जिस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं वैसे आप हो जाते हो। तो हमारी इतनी जल्दी शादी हुई तो एडजस्टमेंट तो था, लेकिन करने में इतनी दिक्कत नहीं हुई, इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि यू आर ओपन अबाउट थिंग्स। एक फिक्स्ड आइडिया नहीं होती। सो ऑफ कोर्स मेजर प्रॉब्लम तो ये था कि मेरे ससुराल में सब लोग खाना बहुत जल्दी खाते थे। मतलब 7:30-8 बजे तक तो खाना ख़त्म हो जाता था। और मेरे पियर में मम्मी पापा के यहाँ तो हम लोग 6 बजे तो चाय और नाश्ता करते थे। तो मुझे भूख ही नहीं लगती थी, तो आधा टाइम तो मैं भूखी ही सो जाती थी। क्योंकि बहुत हिचकिचाहट थी कि मैं सासू को जाके कैसे बोलूं कि मैं बाद में खाना खाऊंगी। तो सबके साथ थोड़ा बहुत खा के मैं सो जाती थी। तो एक 15-20 दिन के बाद मेरे सासू जी आए और बोले, तुम खुश नहीं हो बेटा, तुम्हारे आँखों के नीचे छाई आई है, तुम इतने जल्दी उठती हो। तो मैंने कहा, आप 5 बजे उठते हो? तो मैंने प्यार किया वाली जैसे बहू उठती है वैसे ही मैं उठने लगी। सो रात को ना नींद पूरी होती थी और ना ठीक से खाती थी मैं, तो उसके कारण ये सब हुआ। एंड देन फाइनली आई रियलाइज शी वाज सच अ लवली पर्सन एंड सच अ लवली फ्रेंड। तो उन्होंने बिठाया और कहा कि जैसे तुम्हारी माँ है वैसी मैं तुम्हारी माँ हूँ, और तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो तो प्लीज़ आकर मुझे बता दो, कोई चीज़ एडजस्ट करने में तकलीफ़ हो तो प्लीज़ मुझे आकर बताओ। एंड देन आई सेड, थैंक गॉड एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। जॉइंट फैमिली बेटर है कि न्यूक्लियर? दोनों के प्रोज और कॉन्स होते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि भाई अपने घर में बड़े बुज़ुर्ग हो तो अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ संभल जाती है। कभी कभी ये भी होता है कि जब हिमालय जी और मेरे में टेंशन होता है तो दोनों जन चुप बैठते हैं, क्योंकि घर में बुज़ुर्ग है तो उनके सामने क्या लड़ना। और फिर वो वक्त जब निकल जाता है तो बात सॉल्व हो जाती है। किचन में घुस के आप एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह आप बैठ के कुकिंग करती हैं और करची हिलाती है। मैंने आपके घर में इतना टेस्टी चाइनीज, इटालियन, इंडियन, मतलब ना सिर्फ इंडियन मारवाड़ी खाना बल्कि ये सब खाने भी खाए हैं। आपको एक सीक्रेट बताऊं? हाँ। मुझे खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता था जब मेरी शादी हुई। एटलीस्ट रेगुलर खाना नहीं आता था, क्योंकि घर में कभी बनाया ही नहीं। बिल्कुल। और मेरे पापा जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे, बट दैट यूज्ड टू बी हिज डिस्ट्रेसिंग। यू नो, जब काम का बहुत टेंशन था तब वो म्यूज़िक लगा के जाते थे किचन में कि भाई उनका पूरा स्टाफ रहता था साथ में, करछी लाओ, लहसुन लाओ, प्याज लाओ, पूरा मतलब जमघट लगा ऐसे खाना बनता था। हाँ। तो मैंने हमेशा खाना उनके साथ यूं ही बनाया है। जब मेरी शादी हुई तब मुझे ना दाल छौंकनी आती थी, ना दही जमाना आता था, चावल कैसे चढ़ाना वो तो बिल्कुल भी नहीं आता था। चाय बना लेती थी? नो, सबसे पहले तो चाय सीखी, क्योंकि चाय तो कभी मैं पी नहीं हूँ। हाँ। ना तो मेरे घर में किसी ने पी है। तो चाय कैसे बनाते हैं वो तो मैंने इसलिए सीखा बिकॉज माई हस्बैंड लव्स इट। उन्हें सबसे पहले उठते ही चाय का गरम कप चाहिए। हाँ। आजकल बच्चों को पालना कहीं ज़्यादा मुश्किल है, यू नो, ट्यूशंस, ये वो, एक गाड़ी चाहिए। प्रेशर भी इतना है बच्चों को पालना। आई थिंक माएँ ज़्यादा प्रेशर लेती है कि सर्वगुण संपन्न ऐसा बच्चा होना चाहिए हमारा। हाँ। तो बच्चों का जो बचपना है वो तो मेरे ख्याल से पहले से ही सब लोग छीन लेते हैं।
आजकल बच्चे कंप्यूटर से तो हिलते नहीं, हमारे टाइम में तो ये था कि भाई बच्चा खेलो जब तक जाके। पेड़ पे नहीं चढ़े वो या बच्चा साइकिल नहीं। से गिरे नहीं, तब तक बचपना क्या होता है। आउटडोर ज्यादा होता था। बिल्कुल। पर जैसे जब अभिमन्यु हुआ था तब मैं तो बहुत छोटी थी, तो वो रोता था और मैं साथ में रोती थी कि इसको क्या हो गया। सो आई थिंक अभिमन्यु के टाइम बहुत ज़रूरी था। मेरे सासू जी ने मुझे बहुत संभाला और बहुत मदद की समझने में कि कैसे बच्चे को पाला जाता है। अवंतिका तक मैं बहुत संभली हुई थी और मुझे हमेशा एक लड़की चाहिए थी। सो जब अवंतिका हुई तब मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरी है। मैंने उसे एक मिनट भी नहीं छोड़ा। मतलब उसके बाद भी मैंने फिल्में की, लेकिन मैं हर जगह उसको साथ में लेके जाती थी। मतलब शूटिंग के टाइम भी, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं और कैमरा ऑन है, तो मैं मेड को सिर्फ इसलिए रखती थी कि शॉट के दौरान वो अवंतिका को वहाँ पर पकड़ के रखे, बस। उसके अलावा उसका नहलाना, खिलाना, मालिश करना सब मैंने अपने हाथों से किया है। शी वॉज वेरी स्पेशल बीइंग अ गर्ल। खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? बातें। आपके फेवरेट निर्देशक कौन है? सूरज जी। जिंदगी में आपको कुछ छोड़ना पड़े तो क्या छोड़ेंगी? जिन जिन चीज़ों से मैं डरती हूँ वो मैं पीछे सब पीछे छोड़ना चाहती हूँ। आप कौन सा फूल पसंद करती हैं? गोभी का। किस किस्म की फिल्म देखना पसंद करती हैं? सरप्राइजिंगली एक्शन फिल्म। 60s के कौन से हीरो को पसंद करती हैं आप? दिलीप कुमार। आपको खेल कौन सा पसंद है? प्यार का। जिंदगी में रोल मॉडल? मदर टेरेसा। किसी चीज के बिना आप रह नहीं सकती? मेरे हमसफर, मेरे साथी, मेरे हिमालय जी। थैंक यू।